तो हाय गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेरो। आज मैं आपके लिए जिस कहानी को लेकर आया हूँ, ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी एक क्लास के ऐसे एवरेज लड़के की है जिसकी लाइफ में सब कुछ बेकार ही चल रहा होता है, पर एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की एंट्री करती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ 100x बेटर हो जाती है। पर साथ ही उन दोनों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो इस कहानी में टोटली क्या होने वाला है वो तो हमें एनीमे देखने के बाद ही पता लगेगा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरटेनिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। और अब हम अपनी एनीमे पर आते हैं, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फुजिमिया है, बट उसका निकनेम अमाने है तो हम उसे अमाने ही बोलेंगे। अमाने बारिश में कहीं से आ रहा होता है, तभी उसे अचानक से एक लड़की दिखाई देती है जो कि बारिश में बैठी भीग रही थी। बट अमाने उसे इग्नोर करके थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन अमाने जब दोबारा मुड़कर उसे वापस देखता है तब उस लड़की की आंखों से आंसू आ रहे थे, जो देखकर अमाने उसके पास चला जाता है। वो लड़की अमाने को कुछ देर देखती रहती है, जिसके बाद वो कहती है तुम्हें मुझसे कुछ काम था फुजिमिया, जिससे हमें पता लगता है कि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जिस पर अमाने कहता है मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बट अगर तुम ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। जिस पर वो लड़की, जिसका नाम मायोरुशिना है, खैर हम इसे सीना बोलेंगे, वो कहती है अगर तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ अपनी मर्जी से बैठी हूँ। जिस पर अमाने कहता है भले ही तुम अपनी मर्जी से यहाँ बैठी हो, पर अगर तुम बारिश में ऐसे ही भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। अमाने उसे अपने छाता देते हुए कहता है कि इसे अपने पास रख लो, और वो उसे अपना छाता देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम अमाने को उसकी क्लास में देखते हैं, जहां अमाने की तबीयत खराब हो चुकी थी। तभी अमाने का दोस्त आकर उससे कहता है कल तू तो बिल्कुल ठीक था, पर आज अचानक तेरी तबीयत कैसे खराब हो गई। जिस पर अमाने बताता है कल मैंने अपना छाता किसी और को दे दिया था, जिससे मैं बारिश में भीग गया और मेरी तबीयत खराब हो गई। जिस पर अमाने का दोस्त पूछता है इतनी बारिश में तुमने अपना छाता किसको दे दिया था। जिस पर अमाने कहता है बारिश में बैठी एक खोई हुई लड़की को। तभी उसके क्लास में सीना एंट्री करती है, जिसे देखकर क्लास की सभी लड़कियां उसके आसपास भीड़ लगा देती हैं। एंड क्लास के सारे लड़के कह रहे होते हैं एंजल तो आज भी ठीक एंजल की तरह ही लग रही है। जिस पर अमाने बताता है स्कूल के सभी लड़के सीना को एंजल नाम से बुलाते हैं, और वाकई में वो बहुत ही खूबसूरत भी है। साथ ही वो पढ़ने में भी काफी अच्छी है और हर साल स्कूल में टॉप करती है, और इसके साथ ही वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छी है। पर मैं उसकी लाइफ में कहीं भी फिट नहीं बैठता। माने तो अमाने अपने आप को सीना के लायक कभी समझता ही नहीं था। तभी अमाने का दोस्त अमाने से कहता है तुझे नहीं लगता तुझे अपनी एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए जो तेरी देखभाल करे, तेरा ख्याल रखे। जिस पर अमाने कहता है चल चुप बैठ, गर्लफ्रेंड का शो ऑफ करना बंद कर। और क्लास खत्म करने के बाद अमाने सीधा अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि वहाँ तो पहले ही सीना खड़ी है। अमाने सीना से कहता है मैंने कहा था ना कि छाता लौटाने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस पर सीना अमाने से कहती है किसी की चीज को अपने पास नहीं रखना चाहिए। सीना अमाने को देखकर कहती है मुझे लगता है कि तुम बीमार हो। जिस पर अमाने सीना से कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना कहकर वो अपने रूम में जाने लगता है। तभी अमाने वीकनेस की वजह से वहाँ गिरने वाला होता है, लेकिन सीना उसे पकड़ लेती है, और यहाँ हमें पता लगता है कि सीना अमाने के अपार्टमेंट के पास ही रहती है। और अब हम देखते हैं जब अमाने की आंखें खुलती हैं तब उसके सामने सीना खड़ी होती है। दरअसल अमाने वीकनेस की वजह से काफी समय तक बेहोश था, और इस बीच सीना ने ही उसका ख्याल रखा। अमाने को काफी भूख लगी थी, जिसकी वजह से सीना अपने घर से अमाने के लिए ओट्स बनाकर लाती है। अमाने उन ओट्स को कुछ देर बैठकर देखता रहता है। जिस पर सीना कहती है क्या हुआ, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। जिस पर अमाने कहता है पर मैंने ऐसा कहा कब? और अब अमाने जब उन ओट्स को खाता है तब वो उसे काफी टेस्टी लगते हैं। जिस पर वो सीना की तारीफ भी करता है। जिसके बाद अमाने सीना से पूछता है तुम उस दिन बारिश में क्यों भीग रही थी, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था? जिस पर सीना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस पर अमाने सॉरी बोलता है और कहता है तुम इतनी स्कूल में पॉपुलर हो तो मुझे लगा तुम्हारे एक दो बॉयफ्रेंड तो होंगे। जिस पर सीना कहती है कि मेरे स्टैंडर्ड्स इतने कभी गिरे हुए नहीं थे कि मैं एक साथ दो लड़कों को डेट करूं। और अब जब अमाने रात को अपने बेड पर लेटा हुआ था तब वो सोचता है कल से हम दोनों दोबारा स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट डे जब अमाने अपने स्कूल जाता है तब उसे वहाँ उसका दोस्त मिलता है, जो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। जिस पर अमाने बताता है कि मेरी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। तब उसका दोस्त उसे कहता है तुझे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, सबसे पहले तू अच्छे से रहना सीख। अब ये दोनों अपनी क्लास में जाने लगते हैं। अभी अमाने की नजर सीना पे पड़ती है, जहाँ कुछ लड़कियाँ सीना से उसकी पढ़ाई में मदद मांग रही थी। जहाँ अमाने का दोस्त बताता है सीना हमेशा की तरह अपनी क्लास में सबकी फेवरेट होती है। जिस पर अमाने कहता है हाँ शायद इसीलिए सभी लोग उसे एंजल बुलाते हैं। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ अमाने अपनी बालकनी पर खड़ा होकर जेली ड्रिंक पी रहा था। दरअसल अमाने को खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए वो हमेशा उल्टी सीधी चीजें खाता रहता है। तभी वहाँ पर सीना आती है जो उससे पूछती है कि ये तुम क्या खा रहे हो। जिस पर अमाने उसे अपनी ड्रिंक के बारे में बताता है, पर वो कहती है तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से कुछ हेल्दी खाना चाहिए। जिसके बाद सीना अमाने को कुछ देर रुकने को कहकर वहाँ से चली
चली जाती है और कुछ देर में सीना अमाने के लिए खाना लेकर आती है और सीना अमाने से कहती है जब से मैंने तुम्हारे रहने और खाने का तरीका देखा है तब से मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। जिस पर अमाने सीना से खाना लेकर कहता है मैं ये खाना खा लूंगा और वैसे भी एंजल के हाथों का बना खाना रोज रोज कहाँ नसीब होता है। जिस पर सीना उसे थोड़ा रूडली कहती है क्या तुम मुझे एंजल बुलाना बंद करोगे, तो प्लीज मुझे एंजल नाम से मत बुलाओ। जिस पर अमाने कहता है चलो मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और नेक्स्ट डे जब अमाने सीना को उसका टिफिन लौटाने के लिए जाता है तब सीना देखती है आज तो अमाने टिफिन ढोकर लाया है। जिस पर सीना अमाने से खुश होकर उसे कुछ और खाना देती है जो लेने से पहले तो अमाने मना करता है, पर सीना के थोड़ा इंसिस्ट करने पर अमाने उस खाने को ले लेता है। तब अमाने सीना से कहता है अगर तुम इतना किसी और के लिए करोगी तो उसे लगेगा कि तुम उसे पसंद करती हो। जिस पर सीना अमाने से पूछती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। जिस पर अमाने कहता है नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। जिस पर सीना कहती है तो फिर ठीक है। और अब ये सीना के अमाने को खाना देने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। अमाने बताता है कि उसकी लाइफ में सीना के आने की वजह से सब कुछ अजीब होने लगा है। और एक दिन जब अमाने अपनी क्लास में होता है तब वो अपने दोस्त से पूछता है क्या यार मेरा चेहरा हमेशा बीमारों की तरह लगता रहता है। जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है हाँ यार तेरा चेहरा हमेशा वाइटनर और बॉडी छिली हुई पेंसिल की तरह लगती है, तेरा चेहरा चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं बीमार हूँ। जिस पर अमाने कहता है मेरा चेहरा पैदाइशी ऐसा है। और उसका दोस्त कहता है यार तू कभी खुश रहने की कोशिश क्यों नहीं करता। तब अमाने कहता है हाँ मैं समझ गया। और अगले सीन में हम एक ग्रोसरी स्टोर को देखते हैं जहाँ सीना कुछ सामान ले रही थी। तभी वहाँ अमाने आ जाता है। अमाने सीना को देखकर कहता है ऐसा मत सोचना मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, दरअसल मैं भी यही से सामान लेता हूँ। जिस पर सीना कहती है नहीं मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। जिसके बाद अमाने सीना की शॉपिंग करने में मदद करता है और अब तक इन लोगों ने काफी शॉपिंग कर ली थी जिसकी वजह से सीना के पास काफी सामान हो चुका था। जिस पर अमान ने सीना की कुछ मदद करने की सोचता है और उसका वो कुछ सामान उठाकर कहता है मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे अपार्टमेंट तक पहुंचा दूंगा जिससे तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पर सीना कहती है मैं अपना सामान अपने से उठा सकती हूँ। लेकिन अमाने कहता है अगर तुम मुझसे थोड़ी मदद ले लोगी तो थोड़ी और ज्यादा चार्मिंग लगोगी। जिस पर सीना सोचती है ऐसे कह रहा है जैसे मुझ में तो कोई चार्म है ही नहीं। तब अमाने सीना से कहता है कि मैं तुम्हारा सामान लेकर आगे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती कि लोग हम दोनों को एक साथ देखें और तुम्हारे लिए लोग बातें बनाएं। जो कहकर अमाने वहाँ से चला जाता है जिसके लिए सीना उसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट डे सीना कुछ आवाज सुनकर अमाने के रूम पर आती है। वो अमाने से कहती है मैंने अभी अभी तुम्हारे रूम पर कुछ आवाज सुनी। जिस पर अमाने कहता है दरअसल मैं सफाई करने की कोशिश कर रहा था पर मैं फिसल के गिर गया। लेकिन सीना जब अमाने के रूम को देखती है तब वो कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुम सफाई करने की कोशिश कर रहे थे। अमाने कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तब सीना कहती है प्लीज तुम मुझे अपने रूम की सफाई करने दो क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा पड़ोसी इतनी गंदगी में रहता है। और अब ये दोनों मिलकर अमाने के रूम की साफ सफाई करने लगते हैं। लेकिन तभी सीना का पैर एक कपड़े पर पड़कर स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से वो गिरने वाली ही होती है। तभी अमाने उसके नीचे आकर उसे बचा लेता है। तभी सीना अमाने से कहती है देखा इसीलिए तुम्हें अपने रूम को साफ रखना चाहिए। जिस पर अमाने उसे अपने रूम को गंदा रखने के लिए सॉरी बोलता है। जिसके बाद ये दोनों साफ सफाई को दोबारा कंटिन्यू कर देते हैं और इन्हें साफ सफाई करते करते शाम हो जाती है। और अब शाम को अमाने डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर करता है। तब सीना अमाने से कहती है तो ऐसा होता है ऑर्डर किया हुआ खाना। तब अमाने सीना से पूछता है क्या तुमने कभी ऑर्डर करके खाना नहीं खाया। सीना उसे बताती है मेरे घर पर जो हाउसकीपर खाना बनाते हैं वही हम लोग हमेशा खाते हैं, इसीलिए कभी ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो सुनकर अमाने कहता है क्या तुम्हारे घर पर हाउसकीपर है, इसका मतलब है तुम तो बहुत ही अमीर होगी। सीना कहती है हाँ कह सकते हो, हम लोगों को कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब सीना पिज्जा खा रही थी तब अमाने उसे बस देखे जा रहा था। जो देख सीना अमाने से कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। अमाने कहता है तुम्हें पिज्जा खाते हुए देखकर मुझे पिज्जा और भी टेस्टी लग रहा है। अब सीना डिनर करके यहाँ से जा ही रही होती है तभी अमाने उसे पूछता है मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ खाना शेयर करती हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है। जिस पर सीना कहती है दरअसल मुझे लोगों को खाना खिलाना अच्छा लगता है, तो तुम प्लीज कुछ गलत मत सोच लेना। और वैसे भी तुम्हारे खाने का ढंग बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तो मुझे तुम्हें खाना खिलाकर अच्छा लगता है। अगले दिन अमाने जब क्लास खत्म करके अपने घर आ रहा होता है तभी एक पेड़ के नीचे वो सीना को बैठा हुआ देखता है। अमाने सीना से उसके वहाँ बैठने का कारण पूछता है। सीना कहती है नहीं मैं बस ऐसे ही बैठी थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। अमाने कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ होता तुम यहाँ अकेली नहीं बैठी होती। तब अमाने देखता है सीना के कपड़ों पर बिल्लियों के बाल लगे हुए थे, जिसे देखकर अमाने कहता है क्या तुम यहाँ बिल्लियों से खेल रही थी। जिस पर सीना कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं इस पेड़ पर फंसी एक बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रही थी। जिससे अमाने समझ जाता है कि बिल्ली को बचाते हुए सीना के पैर में मोच आ गई है। वो अपने घर जाकर एक मेडिकल किट लाता है। अमाने अपनी जैकेट सीना को देकर कहता है तुम इस जैकेट को अपने पैरों पर डालकर अपने टाइट्स निकाल लो ताकि मैं तुम्हारी पट्टी कर सकूं। जिस पर सीना कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं था कि मेरे पैर पर मोच आई है, तो तुम्हें कैसे पता लगा। जिस पर अमाने कहता है सिंपल सी बात है, तुम्हारा आधा पैर जूते से बाहर था और मेरे आने पर भी तुमने उठने की कोशिश नहीं की, इससे मैं समझ गया कि तुम्हारे पैरों में मोच आई है। जिसके बाद अमाने सीना की पट्टी करने लगता है। पट्टी करते वक्त अमाने कहता है मैं तुम्हारे साथ इतना कर रहा हूँ तो ये मत समझ लेना कि मैं ठरकी हूँ। जिस पर सीना कहती है नहीं नहीं, जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है मैं उसे ठरकी क्यों समझूंगी। और मोच आने की वजह से सीना अब घर पर चल के नहीं जा सकती थी, इसलिए अमाने सीना को वहाँ से अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। रास्ते में सीना अमाने को सॉरी
छोटी बोलती है। वो कहती है मेरी गलती की वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जिस पर अमाने कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और इतनी इंसानियत तो मेरे अंदर भी है कि मैं किसी की मदद कर सकूं। अब ये दोनों अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ सीना अमाने को उसकी इतनी मदद करने के लिए थैंक्स करती है, जिस पर अमाने कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं थी, खैर तुम अपना ख्याल रखना। और फिर अमाने अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन हम लोग अमाने और उसके दोस्त को स्टेडियम में देखते हैं। आज अमाने अपने स्कूल शॉर्ट्स में ही आ गया था, क्योंकि जब सीना को चोट लगी थी तो अमाने ने अपने कपड़े सीना को दे दिए थे। तभी स्टेडियम में सारी लड़कियां प्रिंस नाम चिल्लाने लगती हैं, पर अमाने का दोस्त कहता है प्रिंस की फैन फॉलोइंग दिन पर दिन हमारे स्कूल में बढ़ती जा रही है। दरअसल प्रिंस अमाने की क्लास का सबसे हैंडसम लड़का है, जिसके पीछे स्कूल की सारी लड़कियां मरती हैं। तभी अमाने की नजर सीना के ऊपर जाती है। सीना अमाने को देखकर एक स्माइल पास करती है और अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहां सीना अमाने के लिए उसका डिनर लेकर आई थी। साथ ही वो अमाने को वो कपड़े भी वापस करती है जो अमाने ने उसे कल दिए थे। तब अमाने सीना से कहता है क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम हमारे स्कूल में एंजल नाम से बहुत फेमस हो और तुम्हारी एक स्माइल सभी लड़कों को पागल कर देती है। जिस पर सीना कहती है क्या सच में लड़कों को मेरी स्माइल पसंद है, जिस पर अमाने कहता है हाँ सच में, तो वाकई को ही देख लो। जब उसने लड़कियों को हाई किया तो लड़कियां कितनी खुश हो गयी। दरअसल कादोवाकी वही लड़का है जिसकी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी। दरअसल कादोवाकी का निकनेम ही प्रिंस है। जिस पर सीना कहती है क्या तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो हमारे स्कूल में बहुत फेमस है। अमाने कहता है हाँ, क्या तुम्हें उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर सीना कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी हमारी क्लास अलग अलग है और अच्छे दिखने से किसी के लिए किसी को फीलिंग्स हो तो इस हिसाब से तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स होनी चाहिए। जो सुनकर अमाने की तो मानो धड़कन रुक जाती है कि अमाने कहीं ना कहीं सीना को पसंद करता है। जिसके बाद अमाने सीना के लाइक डिनर को देखता है। तब वो कहता है ये तो बहुत ही स्पेशल है, जिस पर सीना कहती है हाँ, क्योंकि कल तुमने मेरी इतनी मदद जो की। अमाने कहता है ये तो मेरी फेवरेट है, पर मैं इसे ताजा बना हुआ खाता तो और भी अच्छा होता। जो सुनकर सीना ऐसे चौंक जाती है मानो अमाने ने उसे प्रपोज कर दिया हो। वो कहती है तुम मेरे घर आना चाहते हो। जो सुनकर अमाने कहता है नहीं नहीं, अगर तुम मेरे लिए खाना बनाकर ला रही हो तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगा। तब सीना कहती है चलो ठीक है, अगर हम दोनों खर्चा आधा आधा बांट ले तो मैं तुम्हारे घर पर खाना आकर बना दूंगी। जो सुनकर अमाने की तो बत्ती जल जाती है। वो तुरंत इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है अगर तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हें कहीं मुझसे डर तो नहीं लगेगा। जिस पर सीना कहती है मुझे क्यों डर लगेगा, अगर तुमने मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत करने की सोची तो मैं तुम्हारे गोटे फोड़ डालूंगी। जो सुनकर अमाने की हवा टाइट हो जाती है। वो सोचता है शकल से जितनी भोली लगती है उतनी ही खेपड़ी है ये। तब सीना बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम इतना बड़ा रिस्क लोगे और वैसे भी मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ। अब यहाँ पर तय हो जाता है कि सीना अमाने के घर पर आकर खाना बनाएगी, पर अमाने बताता है सीना और मेरे बीच कुछ शर्तें भी तय हुई है, जैसे की खाने के खर्चे को हटाकर अमाने सीना को एक्स्ट्रा रुपए भी देता है, क्योंकि इस समय सीना की मेहनत थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा ये लोग शॉपिंग और साफ सफाई का काम भी बांट लेते हैं। और अब हम देखते हैं जब सीना अमाने के घर पर खाना बनाने के लिए आती है, तब वो देखती है अमाने के घर पर खाना बनाने की सारी चीजें लगभग ब्रांड न्यू थी, क्योंकि अमाने को खाना बनाना आता नहीं है, इसीलिए उसने अभी तक इन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं किया। जिसके बाद सीना अमाने से कहती है कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ तो तुम मेरे आसपास मत मंडराना। जो सुनकर अमाने हॉल में जाकर बैठ जाता है। सीना कहती है चलो ठीक है, तुम मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं मानते। जिस पर अमाने कहता है हाँ, जो तुम्हारे मन में आता है तुम मुझे सीधा बोल देती हो। सीना कहती है हाँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। और अब सीना खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। अमाने सीना को खाना बनाते हुए घूर रहा था और मन ही मन सोच रहा था ये तो ऐसा है जैसे मुझे कोई बीवी मिल गई हो। और कुछ ही देर में सीना बिल्कुल खाना बनाकर रेडी कर देती है। सीना ने खाना इतना टेस्टी बनाया था कि अमाने उसे देखते देखते रुक ही नहीं पा रहा था। अमाने खाना खाते वक्त सीना की तारीफ करता है, जिस पर सीना कहती है जब तुम मेरे खाने की तारीफ करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तब अमाने कहता है हाँ, ये ठीक भी है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, क्योंकि वरना तो हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं है तुमसे बात करने का। अब खाना कंप्लीट करने के बाद अमाने सीना को थैंक्स करता है। वो कहता है तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत ही टेस्टी था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने इतना टेस्टी खाना खाया। जिसके बाद ये दोनों मिलकर अपने बर्तन साफ करते हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सभी बच्चे स्कूल में टेस्ट दे रहे थे। टेस्ट के बाद अमाने का दोस्त उसके पास आता है और वो उससे उसके टेस्ट के बारे में पूछता है। अमाने बताता है ना ही मेरा टेस्ट ज्यादा अच्छा गया और ना ही ज्यादा बेकार, बस ठीक ठीक सा गया। जिस पर उसका दोस्त कहता है भले ही तेरा टेस्ट कैसा भी गया हो, पर मुझे पता है कि तू स्कूल के टॉप 30 में अपनी जगह बना ही लेगा। जिस पर अमाने कहता है हाँ, क्योंकि मैं तेरी तरह लड़कियों से फ्लर्ट नहीं करता, जिससे मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है पढ़ने का। जो सुनकर अमाने का दोस्त कहता है अगर तेरे पास इतना ही टाइम है तो एक आध गर्लफ्रेंड भी बना ले यार। अमाने कहता है मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। तभी अमाने की दोस्त की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। अमाने का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के सिर को सहलाने लगता है।
जो देखकर अमाने कहता है तुम लोगों को ये सब पब्लिक में करते हुए शर्म नहीं आती। जो सुनकर उसका दोस्त कहता है हाँ हाँ पता लगेगा जब तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। जिस टाइप का तू लड़का है ना अपनी गर्लफ्रेंड के आगे पीछे ही घूमता रहेगा। जो सुनकर उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड कहती है क्या अमाने की कोई गर्लफ्रेंड भी है? अमाने कहता है नहीं नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब वो कहती है अगर हुई तो उसकी बेस्ट फ्रेंड मैं ही बनूंगी, देख लेना। जिस पर अमाने कहता है नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी दोस्ती हर किसी से बहुत ही गहरी हो जाती है, इससे मेरी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड को बुरा लगेगा। और अब सीन यहाँ से अमाने के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ सीना बैठकर पढ़ रही होती है। तब अमाने उससे पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस साल कितने मार्क्स आएंगे? सीना कहती है मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट है, बस मुझे ऐसे को लेकर थोड़ी चिंता है और साथ ही मैंने इस साल के सिलेबस के साथ अगले साल का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है। जो सुनकर अमाने बिल्कुल शॉक हो जाता है। तब सीना अमाने से कहती है लेकिन तुम भी तो हर साल काफी अच्छे मार्क्स ले आते हो। जिस पर अमाने सीना से कहता है पर तुम्हें कैसे पता मैं हर साल अच्छे मार्क्स ले आता हूँ? सीना बताती है जिसका नाम टॉप 30 में होता है मैं उनका नाम कभी नहीं भूलती। और पढ़ने के बाद सीना वहाँ से चली जाती है। अमाने देखता है कि सीना ने गलती से अपना ID कार्ड यहीं छोड़ दिया है। वो उस ID कार्ड को उठाकर जल्दी से सीना के रूम में चला जाता है और वो उसे उसका ID कार्ड लौटाते हुए कहता है तुम इसे मेरे रूम में ही भूल आई थी तो मैंने सोचा ये तुम्हें वापस कर दूं। जिसके लिए सीना उसे थैंक्स करती है। सीना अमाने को गुड नाइट कहकर अपने रूम में चली जाती है। तब वहाँ अमाने सोचता है कि सीना का 4 दिन बाद बर्थडे है। दरअसल अमाने ने सीना की ID में उसकी डेट ऑफ बर्थ देख ली थी जिससे उसे उसके बर्थडे का पता लग गया। अगले दिन अमाने सीना से पूछता है तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे सीधा बोल दो। जो सुन सीना कहती है अचानक तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जिस पर अमाने कहता है तुम इतने दिनों से मेरे साथ रह रही हो पर तुमने आज तक मुझसे कोई डिमांड नहीं की तो मैंने सोचा तुम्हें कुछ चाहिए हो तो पूछ लेता हूँ। जो सुनकर सीना कहती है अगर तुम पूछ ही रहे हो तो, और इतना कहकर वो कुछ सोचने लगती है और कहती है चाकू तेज करने वाला पत्थर। दरअसल मेरे पास सारे चाकू तेज करने वाले पत्थर खराब हो चुके हैं। और ये सुनकर अमाने कहता है ये कैसी डिमांड है, किसी हाई स्कूल की लड़की को चाकू से लगाओ? जिस पर सीना कहती है हाँ क्योंकि मैं बाकी लड़कियों से अलग हूँ। अगले दिन हम देखते हैं अमाने अपनी क्लास में बैठकर अपने दोस्त से बर्थडे गिफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। जिस पर उसका दोस्त कहता है ये डिपेंड करता है कि तू उस लड़की के कितना क्लोज है। अमाने कहता है नहीं नहीं वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस वो मेरे जान पहचान की है। पर अमाने के दोस्त के दिए हुए आइडिया कुछ अमाने को खास पसंद नहीं आते। जिसके बाद अमाने अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड से मदद लेता है। अमाने उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है लड़कियों को क्या देना चाहिए जिससे वो खुश हो जाती हैं? जिस पर वो कहती है अच्छा तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताना नहीं चाहते, चलो फिर भी अगर तुम उस लड़की के ज्यादा क्लोज नहीं हो तो तुम उसे कोई कैजुअल चीज भी दे सकते हो जैसे कि लॉकेट या ब्रेसलेट। और अगर तुम उसे कुछ अच्छा ही देना चाहते हो तो तुम उसे स्टफ्ड एनिमल दे दो। जो आइडिया अमाने को काफी पसंद आता है, लेकिन वो कहता है अगर कोई मेरी उम्र का लड़का बिलिंग काउंटर पर स्टफ्ड एनिमल मांगेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। तभी अमाने उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी? क्योंकि अमाने को अकेले शॉपिंग करने में शर्म लग रही थी, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए ट्रीट मांगती है। अमाने उसे वादा करता है कि शॉपिंग के बाद वो उसे जरूर ट्रीट देगा। और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें अमाने को उसके घर पर दिखाया जाता है जहाँ सीना भी बैठी होती है। अमाने सीना के पास आता है और उसे उसका गिफ्ट देता है, लेकिन सीना को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। अमाने उसे बताता है आज तुम्हारा बर्थडे है ना? सीना कहती है पर मेरा बर्थडे तो किसी को नहीं पता। तो फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता लगा? अमाने कहता है तुम्हारी स्कूल ID से। सीना कहती है वैसे तुम्हें मेरा बर्थडे याद रखने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। अमाने कहता है रहने दो फिर, इसे मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट मान लो। ये सोचो बस मैंने तुम्हारा उधार निपटा दिया। तब सीना अपने गिफ्ट को खोलती है। दरअसल अमाने सीना के लिए हैंड क्रीम लाया था। अमाने कहता है तुम दिन भर इतना काम करती हो तो मुझे लगा तुम्हारे हाथों के लिए ये अच्छा होगा। सीना कहती है हाँ ये काम की चीज है और ये मुझे काफी पसंद आई, लेकिन सीना कहती है शायद इस बैग में कुछ और भी है। और ये सुनकर अमाने थोड़ा नर्वस हो जाता है। दरअसल बैग के अंदर एक टेडी बियर था। अमाने कहता है मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया और मैंने ये टेडी बियर ले लिया, अगर ये तुम्हें पसंद ना आए तो तुम इसे फेंक देना। जिस पर सीना कहती है नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं इसके साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी, मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। और ये सीन भाई लिटरली हार्ट टचिंग सीन है। और ये सब सुनकर अमाने भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। सीना उसे कहती है आज तक मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। अमाने कहता है तुम जितनी पॉपुलर हो तो मुझे लगा तुम्हारे पास रोज गिफ्ट आते होंगे। सीना कहती है तुम्हें लगता है कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ? दरअसल मैंने कभी किसी को अपना बर्थडे बताया ही नहीं क्योंकि मुझे इससे नफरत है और वैसे भी मुझे अनजान लोगों से गिफ्ट लेने में नर्वसनेस फील होती है। जिस पर अमाने कहता है पर तुमने मुझसे तो ये गिफ्ट ले लिया। सीना कहती है अमाने तुम मेरे लिए कोई अनजान थोड़ी ना हो। और अमाने को सीना की क्यूटनेस देखकर उसे अपने दोस्त की याद आती है जब उसने कहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड के सिर को सहलाना बहुत ही नॉर्मल है। तब अमाने भी सीना के सिर को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाता है
पर वो एन वक्त पर रुक जाता है और मन में सोचता है यार बच गया। नेक्स्ट डे हम देखते हैं अमाने के घर की बेल बजती है और अमाने जब अपने टूर पर जाता है तब वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वहाँ उसकी मॉम खड़ी हुई थी। अमाने की मॉम उसे मिलने के लिए आई थी। अमाने अपनी मॉम से कहता है आप यहाँ अचानक कैसे? उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने से पहले नहीं बताया। जिसके बाद अमाने कहता है आप मुझसे इतनी दूर से मिलने के लिए आए उसके लिए थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब आप यहाँ से जाइए। लेकिन अमाने की मॉम जबरदस्ती करके अंदर आ जाती है। अमाने की मॉम उसका इतना साफ सुथरा घर देखकर काफी सरप्राइज थी क्योंकि अमाने हमेशा से थोड़ा लेजी टाइप का बंदा है। वो कहती है तुम्हारा घर भी साफ है और तुम्हारा चेहरा भी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है तुम अच्छे से रह रहे हो। लेकिन तभी अमाने अपने मन में सोचता है कहाँ फंस गया यार। और अब हमें कुछ देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल अमाने की घर की जब बेल बजी थी तब अमाने समझ गया था कि उसके डोर पर उसकी मॉम खड़ी हुई है, इसीलिए वो सीना से उसके बेडरूम में छुपने के लिए कहता है और साथ ही वो उसे अपने घर की कीज देकर कहता है तुम्हें जैसे ही मौका मिले तुम यहाँ से चली जाना, वरना अगर मेरी मॉम ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगी। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ अमाने की मॉम बाहर रखे बर्तनों को देखती है। वो कहती है यहाँ 2 लोगों के बर्तन क्यों रखे हैं? अमाने बताता है दरअसल रात को मेरा एक दोस्त यहाँ आकर रुका था। जिस पर अमाने की मॉम उसका बेडरूम चेक करने के लिए कहती है, पर अमाने कहता है आप ऐसा नहीं कर सकती, किसी का बेडरूम चेक करना गलत बात है क्योंकि वहाँ मेरी कई प्राइवेट चीजें हैं। अमाने की मॉम कहती है ऐसी भी तुम्हारी क्या प्राइवेट चीज है? अमाने कहता है आप नहीं समझ रही हैं मॉम, लड़कों की कई प्राइवेट चीजें होती हैं जिन्हें मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन अमाने की मॉम उसकी एक नहीं सुनती और वो बेडरूम का दरवाजा खोल देती है जहाँ सीना एक पिलो पकड़कर बैठी हुई थी। अमाने की मॉम सीना को देखकर बहुत ही शौक हो जाती है। वो अमाने से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अमाने कहता है मॉम आप ये सब क्या बक रही हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर उसकी मॉम कहती है अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रही है? और एक लड़की लड़के के कमरे में तभी आती है जब वो उसे पसंद करती हो। अमाने अपनी मॉम से कहता है मैं सीना को सिर्फ दोस्त के रूप में पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी मेरे बारे में यही सोचती है। तब अमाने सीना से कहता है मॉम को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, तो प्लीज क्या तुम मेरी मॉम को समझाने में मदद करोगी? तभी अमाने की मॉम सीना के पास जाती है और उसे कहती है मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनकर सीना थोड़ा नर्वस हो जाती है और कहती है मेरा नाम मायूरी शीना है। उसकी मॉम कहती है मेरा नाम शियोको है और तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तब सीना अमाने की मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि मेरे और अमाने के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, बात धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ती है। सीना कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अमाने के लिए खाना बनाती हूँ। लेकिन अमाने की मॉम तो सीना की कोई बात सुनी नहीं रही थी। अमाने सोचता है सीना तुम रह नहीं तो समझाने को, क्योंकि मेरी मॉम के दिमाग में जो बात बैठ जाती है तब वो किसी की नहीं सुनती। अब ये तीनों बैठकर वहाँ कॉफी पीते हैं। अमाने की मॉम कहती है सीना तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे घर की साफ सफाई करती है और यहीं रहती है, इसका मतलब कि तुम दोनों लिविंग में रहते हो। जिस पर अमाने कहता है आपने ये सोचा भी कैसे? सीना मेरे पड़ोस में रहती है बस। लेकिन अमाने की मॉम सीना से कहती है माहिरू बेटा मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, अमाने थोड़ा जिद्दी है पर दिल का बहुत ही साफ है, तो मेरे हिसाब से तुमने अपने लिए बहुत ही अच्छा लड़का चुना है। जिस पर अमाने कहता है बस करिए मॉम, चुप रहिए और आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। अमाने की मॉम कहती है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले अमाने की मॉम सीना से उसका नंबर ले लेती है। उनके जाने के बाद अमाने सीना से माफी मांगता है। वो कहता है मैं अपनी मॉम की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने बिना कुछ समझा ही उन्हें घर भेज दिया। जिस पर सीना अमाने से कहती है चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। सीना कहती है तुम्हारी मॉम तुम्हारी बहुत ही चिंता करती है, बोलती बहुत है पर वो उतनी ही दिल की साफ भी है। जो भी हो वो मुझे बहुत पसंद आई। सीना खुश थी कि अमाने की मॉम ने उसे माहिरू बेटा कहकर बुलाया था। वो कहती है मुझे कोई भी ऐसे नहीं बुलाता जैसे तुम्हारी मॉम ने बुलाया। अमाने कहता है दोस्त नहीं पर पेरेंट्स तो बुलाते होंगे। सीना कहती है नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी कभी ऐसे नहीं बुलाया। जो कहते हुए वो थोड़ी उदास थी। तब अमाने कहता है चलो ठीक है, आज से मैं तुम्हें तुम्हारे माहिरू नाम से बुलाऊंगा। जो सुनकर माहिरू काफी खुश थी। तब माहिरू से उसकी घर की कीज वापस करती है। लेकिन अमाने कहता है कि तुम इन्हें अपने पास ही रख लो, क्योंकि तुम्हें हर रोज दरवाजा खुलने तक काफी वेट करना पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इंतजार करना पड़े। जिस पर माहिरू कहती है तुम ये फैसला शायद बिना सोचे समझे ले रहे हो। तब अमाने कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हम अलग हो जाएंगे तब ये कीज मुझे वापस कर देना। सीना कहती है अगर तुम्हारे घर में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। अमाने कहता है मेरे घर में क्या उल्टा सीधा हो सकता है। और अगले दिन स्कूल के सभी बच्चों का रिजल्ट आ जाता है, जहाँ सभी लड़कियां कह रही होती हैं कि हर साल की तरह एंजल इस साल भी फर्स्ट आई है। जो सुनकर अमाने सोचता है बस सीना के सब लोग मार्क्स देखते हैं, ये भी तो सोचो कि वो कितनी मेहनत करती है, तो मुझे भी सीना की इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। जिसके कारण अमाने सीना के लिए घर पर एक केक लेकर जाता है। सीना अमाने से कहती है मैं तो हर साल फर्स्ट आती हूँ, तो ये केक लाने की क्या जरूरत थी? अमाने कहता है तुम इतनी मेहनत जो करती हो तो उसके लिए एक आध बार तो सेलिब्रेशन बनता है। सीना अमाने को केक के लिए थैंक्स बोलती है। और अब जब सीना केक खाती है तब अमाने उसके क्यूट क्यूट फेस को देखे जा रहा था। जिस पर सीना अमाने को अपने हाथों से केक ऑफर करती है। अमाने कहता है इसका मतलब ये नहीं था कि मैं केक खाना चाहता हूँ। जिस पर सीना कहती है तो क्या तुम इसे नहीं खाओगे? अमाने कहता है अगर तुम ऑफर कर रही हो तो जरूर। जिसके कहने पर अमाने उस केक को खा लेती
लेता है। तब अमाने भी अपने हाथों से सीना को केक ऑफर करता है। सीना उसके हाथों से केक खाने के लिए काफी नर्वस हो रही थी, पर वो उस केक को खा लेती है। तब अमाने पूछता है तो बताओ कैसा लगा मेरे हाथों से केक खाकर। सीना कहती है मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। तब अमाने कहता है तुम भी तो मेरे साथ ऐसा ही करती हो, अगर तुम ऐसे करोगी तो किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। तब अमाने मन में सोचता है कि मुझे भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। अगले दिन हम देखते हैं अमाने मार्केट से कुछ सामान लेकर आ रहा होता है। अमाने सोच रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं खुद ही खाना बनाना सीखूंगा, लेकिन तब तक मुझे सीना मिल गई जिसके हाथों का बना खाना खा खा कर मैं बिगड़ गया हूँ। पर अब मुझे खुद भी खाना बनाना सीखना चाहिए। तभी अमाने को सीना मिलती है। सीना को पता लगता है कि अमाने खुद से ही खाना बनाना सीखना चाहता है। सीना कहती है तुम्हारे खाना बनाते वक्त मैं तुम्हें सुपरवाइज करूंगी। अब सीना अमाने से कहती है तुम आज क्या बनाने वाले हो। अमाने बताता है मिक्स वेजिटेबल एंड ऑमलेट, और इतना कहकर वो खाना बनाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में अमाने ने खाना रेडी कर दिया था। वो सीना से कहता है सबसे पहले तुम मेरे हाथों का बना खाना ट्राई करके देखो। तब सीना उस खाने को टेस्ट करती है। वो खाने को टेस्ट करके बताती है कि शायद तुम खाने में नमक डालना भूल गए, और मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने इस खाने को ज्यादा पका दिया, इसीलिए ये बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है। अमाने कहता है मैंने पहली बार खाना बनाया है तो मुझे माफ कर दो। जिस पर सीना कहती है तुमने अपनी पूरी कोशिश की है खाना बनाने में, और खाना बनाने के लिए खाना बनाने की चाह सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो चिंता मत करो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। पर अगर तुम खाना बनाना सीख गए तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। अमाने कहता है नहीं नहीं, अगर मैं खाना बनाना सीख भी गया मैं तब भी तुम्हारे ही हाथ का बना खाना खाना पसंद करूंगा। जो सुनकर सीना थोड़ी शर्मा जाती है। अगले दिन हम देखते हैं जब अमाने अपनी क्लास में होता है तब उसके पास उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड आती है। दरअसल कुछ दिनों बाद क्रिसमस आने वाला है, तो वो कहती है क्या हम लोग तुम्हारे घर पर क्रिसमस पार्टी रखें, जिसके लिए अमाने साफ मना कर देता है। जिस पर वो कहती है लेकिन तुम तो अकेले ही रहते हो, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं आने वाली जिसके लिए तुमने उस दिन गिफ्ट खरीदा था। अमाने कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है जिसे मैंने उस दिन गिफ्ट दिया था, वो तो मेरी पड़ोसी है जो मुझे मेरे काम में मदद करती है और मेरे साथ खाना शेयर करती है। जिस पर उसका दोस्त कहता है ओह तभी मैं समझू इन दिनों तेरा चेहरा इतना क्यों चमक रहा है। अब इन दोनों के काफी इंसिस्ट करने पर अमाने अपने घर पर पार्टी रखने के लिए मान जाता है। अब हमें अमाने के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अमाने सीना से पूछता है कि तुम्हारा क्रिसमस का क्या प्लान है। सीना कहती है मेरा तो कोई प्लान नहीं है। अमाने कहता है मुझे लगा तुम्हारे स्कूल के दोस्तों के साथ तुम्हारा कोई प्लान होगा। सीना कहती है मेरे सभी स्कूल के दोस्तों के बॉयफ्रेंड हैं, जिसकी वजह से उनके प्लान अलग हैं, और जितने लड़कों ने मुझे अप्रोच किया उन्हें मैंने मना कर दिया, और तुम अचानक क्रिसमस के बारे में पूछ रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा कोई प्लान है। जिस पर अमाने कहता है हाँ वो मेरे स्कूल का फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड मेरे घर पर आने वाले हैं पार्टी करने के लिए। सीना कहती है चलो ठीक है, तुम्हारी जब पार्टी खत्म हो जाए तब मुझे बता देना। अमाने कहता है तो क्या फिर तुम अकेली घर पर रहोगी। सीना कहती है हाँ, और वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है। जिस पर अमाने कहता है चलो क्रिसमस ईव का तो पता नहीं, पर इस बार का क्रिसमस क्या तुम मेरे साथ मनाओगी। जिस पर सीना कहती है पर हम करेंगे क्या। अमाने कहता है हाँ, पर हम लोगों के पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। जिस पर सीना कहती है मैंने कभी वीडियो गेम नहीं खेला, तो क्या तुम मेरे साथ उस दिन वीडियो गेम खेलोगे। अमाने कहता है हाँ ये बेहतर आइडिया है। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ अमाने का दोस्त इत्सुकी और उसकी गर्लफ्रेंड अमाने के घर पर पार्टी कर रहे थे। इसी बीच अमाने का दोस्त इत्सुकी उसे कहता है तेरा घर इतना साफ सुथरा कैसे। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मुझे तो लगता है कि ये किसी लड़की ने किया है। जिस पर अमाने कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद इत्सुकी की गर्लफ्रेंड अमाने को बताती है कुछ देर पहले मैंने स्कूल में एंजल को देखा था, जिसे कई सारे लड़के एक साथ पार्टी में ले जाने के लिए पूछ रहे थे, पर एंजल ने सभी लड़कों को एक साथ मना कर दिया। तब इत्सुकी अमाने से कहता है पर तुझे तो एंजल की बातों में कभी इंटरेस्ट होता ही नहीं है। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है हाँ, क्योंकि अमाने के लिए तो अमाने की पड़ोसी ही एंजल है। तभी इत्सुकी और उसकी गर्लफ्रेंड बालकनी में चले जाते हैं ताकि वो स्नो फॉलिंग को देख सके। तभी अमाने को उन दोनों की आवाज आती है, और वहाँ जाकर अमाने को पता लगता है कि उन दोनों ने एंजल को देख लिया है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों सीना को यहाँ देखकर काफी सरप्राइज थे। जिस पर अमाने का दोस्त इत्सुकी कहता है अच्छा, अमाने अब तक हमें जिस लड़की के बारे में बताता था वो कोई और नहीं सीना ही थी। तब सीना कहती है दरअसल अमाने ने कुछ समय पहले मेरी मदद की थी, और जब मैंने अमाने को देखा कि वो इतनी बुरी तरह से रह रहा है तब मैंने उसकी कुछ मदद करने की सोची, और तब से मैं अमाने के लिए कर रही हूँ। इत्सुकी कहता है अच्छा, सीना का पॉइंट तो मुझे समझ आ गया, लेकिन अब तक मुझे ये नहीं समझ आया कि अमाने के अंदर सीना के लिए अब तक फीलिंग क्यों नहीं है। वैसे अगर कोई और तुम लोगों को अगर ऐसे देखेगा तब तो वो यही समझेगा कि तुम दोनों कपल हो। और ये सुनकर सीना शर्मा जाती है। सीना इत्सुकी से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही कभी ऐसा होगा। तब अमाने भी कहता है हाँ सीना ठीक कह रही है, मैं सीना के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता, और इसीलिए सीना ने मेरी मदद करना शुरू की। तब इत्सुकी कहता है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर एज अ कपल तुम दोनों बहुत ही अजीब हो। अमाने उन दोनों से कहता है प्लीज तुम लोग किसी को मत बताना हम लोग ऐसे रहते हैं, वरना हम दोनों के लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। तब इत्सुकी की गर्लफ्रेंड कहती है अगर मैंने किसी को बता भी दिया कि एंजल तुम्हारे लिए खाना बनाती है तब कोई भी यकीन नहीं करेगा, और वैसे भी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जिसके बाद इत्सुकी की गर्लफ्रेंड सीना की तारीफ करने लगती है और उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर अमाने उसके हाथ पर थप्पड़ मारकर उसका हाथ हटा देता है।
वो कहता है सीना बहुत ही साई है, ये तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है जो तुम इससे इतना चिपक रही हो। तब वो सीना से माफी मांगती है। वो कहती है तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं अपने आप को तुम्हें छूने से रोक ही नहीं पाई। सीना कहती है कोई बात नहीं। जिसके बाद वो बताती है मेरा नाम है चित्तोसी शिराकावा और मैं इत्सुकी की गर्लफ्रेंड हूँ। जिसके बाद इत्सुकी सीना से कहता है अगर अमाने तुम्हारे साथ कभी उल्टा सीधा करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं इसकी अकल ठिकाने लाऊंगा। जिस पर सीना कहती है मुझे नहीं लगता अमाने मेरे साथ कभी ऐसा करेगा, क्योंकि अमाने एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जिसके बाद ये सभी वहाँ काफी देर तक बातें करते हैं और उन दोनों के जाने के बाद अमाने सीना से माफी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे दोस्तों की वजह से तुम्हें काफी प्रॉब्लम हुई। सीना कहती है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और तो मुझे काफी मजा आया क्योंकि आज तक मैं इतने फनी लोगों से नहीं मिली। जिसके बाद ये दोनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त सीना अमाने से कहती है तुम खाना खाते वक्त काफी खुश लगते हो। जिस पर अमाने कहता है क्योंकि तुम मुझे इतना अच्छा खाना बनाकर जो खिलाती हो। सीना अमाने से उसकी तारीफ करने के लिए शुक्रिया कहती है। जिसके बाद अमाने सीना से कहता है आखिर तुम्हें खाना बनाना सिखाया किसने? सीना बताती है जो मेरी देखभाल करती थी उन्हीं ने मुझे खाना बनाना सिखाया। वो कहती थी जब तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखने वाला मिल जाए तब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसके पेट का ख्याल रखो। जिस पर अमाने कहता है वो जो भी हो, मुझे तो बस तुम्हारे हाथों का खाना खाकर अच्छा लगता है। जो सुनकर सीना थोड़ी शर्मा जाती है। जिस पर अमाने पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ? सीना कहती है कुछ नहीं, बस मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरे हाथों का खाना किसी को इतना पसंद आएगा। अगले दिन हम देखते हैं सीना अमाने के साथ वीडियो गेम खेलने की ट्राई कर रही होती है, पर आज तक उसने वीडियो गेम नहीं खेला इसलिए वो खेल नहीं पा रही थी। जो देखकर अमाने उसे वीडियो गेम खेलना सिखाने लगता है, पर सिखाते सिखाते वो कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है और जब अमाने को ये रियलाइज होता है तब वो डर जाता है। वो इस सब के लिए सीना से माफी मांगता है। जिस पर सीना कहती है वैसे जो हुआ उसका मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, थोड़ी हैरानी जरूर हुई पर गुस्सा नहीं आया क्योंकि तुम मेरे लिए कोई अनजान थोड़ी ना हो। जिसके बाद सीना दोबारा गेम खेलना कंटिन्यू कर देती है और अमाने उसे गेम खेलते हुए देखे ही जा रहा था क्योंकि सीना उसे गेम खेलते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। सीना गेम खेलने में इतना बिजी हो जाती है कि वो अमाने के ऊपर ही गिर जाती है। अमाने कहता है तुम गेम कम खेल रही थी और हिल ज्यादा रही थी इसीलिए तुम गिर गई। जिस पर सीना कहती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अमाने कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारा क्यों मजाक उड़ाऊंगा, बस तुम गेम खेलते हुए मुझे कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। और इस सब के बाद सीना अपने गेम को दोबारा कंटिन्यू कर देती है और कुछ ही देर में वो गेम को जीत भी लेती है। अमाने उसकी जीत को अप्रिशिएट करता है, साथ ही वो उसे गिफ्ट भी देता है। जिस पर सीना कहती है इसकी क्या जरूरत थी? अमाने कहता है अगर तुम मुझसे गिफ्ट नहीं लेना चाहती तो ये समझ लो कि तुम्हें सेंटा आकर ये गिफ्ट दे गया। जिस पर सीना उस गिफ्ट को ले लेती है और जब वो उसे खोलती है तब उसके अंदर एक चाबी रखने का केस था। अमाने कहता है दरअसल मुझे लगा ये तुम्हारे काम की चीज है जो तुम्हारे चाबियां रखने में काम आएगी। सीना कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी होगी। जिस पर अमाने कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब? सीना कहती है अब तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस को ही देख लो, अब के मुकाबले तुम्हारे जूनियर हाई स्कूल का ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा था। जिस पर अमाने कहता है पर तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे पहले का ड्रेसिंग सेंस अच्छा था? तब सीना बताती है दरअसल तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ समय पहले तुम्हारी एक फोटो भेजी थी जिसमें लिखा था जब तुम तैयार होते हो तो ऐसे दिखते हो। सीना कहती है तुम्हारे फेशियल फीचर काफी अच्छे हैं लेकिन तुम्हारे बालों की वजह से वो नहीं दिखते। जिसके बाद वो अपने हाथों से अमाने के बाल हटाती है और जब वो उसका फेस देखती है तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है क्योंकि अमाने काफी हैंडसम लग रहा था। जिसके बाद अमाने भी सीना के बालों को हटाकर उसका फेस देखता है और यहाँ पर ये बहुत ही लवली मोमेंट होता है। जिसके बाद सीना अमाने से कहती है मैं भी तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट लाई हूँ, जो अमाने को काफी पसंद आता है। तब अमाने सीना से कहता है जिस तरह तुम कुछ देर पहले मुस्कुराई थी तब काफी क्यूट लग रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। जो सुनकर सीना बहुत शर्मा जाती है। जिसके बाद सीना बालकनी में आ जाती है। तब अमाने सीना से कहता है अगर तुम ऐसे ही यहाँ खड़ी रही तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। सीना अमाने से कहती है ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। अमाने कहता है दरअसल मैं उस दिन गर्म पानी से नहाया नहीं था इसीलिए मुझे सर्दी लग गई थी। तब अमाने सीना को थैंक्स बोलता है उसके साथ इतना अच्छा समय बिताने के लिए। वो कहता है पर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। सीना कहती है शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है पर तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और अगले दिन हम देखते हैं सीना का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था। जिस पर अमाने कहता है शायद तुम्हें सर्दी लग गई और बुखार आ गया है, तो प्लीज जाकर पहले अपना टेम्परेचर चेक करो। और जब सीना अपना टेम्परेचर चेक करती है तब अमाने को पता लगता है कि सीना को बहुत ही तेज बुखार है, जिसके बावजूद भी वो उसके घर में काम करती रही। अमाने उसे कहता है तुम्हें इतने बुखार में आराम करना चाहिए, लेकिन सीना उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। जिस पर अमाने सोचता है बहुत ही जिद्दी लड़की है और वो सीना को गोद में उठा लेता है। सीना कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? अमाने कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे बात नहीं मानोगी, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर जा रहा हूँ। सीना कहती है ऐसे तुम किसी लड़की के कमरे में नहीं जा सकते। अमाने कहता है अगर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जा सकता तो तुम्हें मेरे कमरे में आराम करना होगा। जिस पर सीना कहती है क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? जिस पर अमाने कहता है बिल्कुल नहीं। जिसके बाद अमाने सीना को अपने कमरे में ले आता है। वो उसे अपने बेड पर लिटाकर कहता है जब तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है।
तभी सीना उसे रोक लेती है, पर वो उससे कुछ कहती नहीं है, जिस पर अमाने उसका हाथ पकड़ लेता है। सीना कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो। अमाने कहता है मैं तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ रहा हूँ कहीं तुम बेड से उठकर कहीं भाग ना जाओ। सीना कहती है तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो तो मैं यहाँ से उठकर क्यों भागूंगी। और उस दिन सीना को अमाने के रूम पर ही रुकना पड़ता है। अगले दिन अमाने सीना के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है। अमाने कहता है तुम्हें भूख लगी होगी तो क्या मैं तुम्हारे लिए ओट्स लेकर आऊँ। सीना अमाने से कहती है मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। अमाने कहता है बकवास बंद करो, तुमने भी मेरे लिए इतनी तकलीफ झेली थी। जिसके बाद सीना अमाने से कहती है जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा उस तरह मेरा ख्याल किसी ने नहीं रखा। मेरे घर की हाउसकीपर जो मेरा ख्याल रखती थी वो भी अपने घर चली जाती थी। जिस पर अमाने कहता है ज्यादा बातें मत करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि किसी अपने को इतने दिन बीमार देखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जिसके बाद सीना अमाने के कहने पर उसका हाथ पकड़कर वहीं सो जाती है। अमाने उसे बैठकर देखता ही रहता है। अमाने सोचता है इससे मेरा इतना लगाव मुझे लेकर डूबेगा। अगले सीन में अमाने और सीना न्यू ईयर सेलिब्रेशन देख रहे होते हैं। अभी सीना अमाने को न्यू ईयर विश करती है। अमाने कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सीना कहती है मैं चाहती हूँ कि पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी दोस्ती ऐसी ही बनी रहे। अमाने कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। जिसके बाद ये दोनों अपने फोन से अपने दोस्तों को न्यू ईयर विश करने लगते हैं। अब तक रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से सीना अमाने के ऊपर ही सो जाती है। अमाने सोचता है सीना ने पूरे दिन क्रिसमस पार्टी के लिए खाना बनाया, इसीलिए शायद वो ज्यादा थक गई है। वो सीना को जगाने की कोशिश करता है पर सीना काफी नींद में थी, जिसकी वजह से सीना अमाने की गोद में गिर जाती है। अमाने थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि सीना की खुशबू तो कमाल की है। अमाने काफी कंफ्यूज था। वो सोच रहा था अगर मैंने सीना को चिल्लाकर जगाया तो वो डर जाएगी और मैं इसे इसके कमरे में भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि बिना इसकी परमिशन इसके कमरे में जाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए वो सीना को अपने रूम में लिटा देता है। अमाने वहाँ से जाने से पहले एक बार सीना के गालों को टच करके देखता है। अमाने सोच रहा था जब सीना सोकर उठेगी तो वो सरप्राइज हो जाएगी। जिसके बाद अमाने वहाँ से सोने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो सुबह अपने रूम में वापस आता है तब वो देखता है कि सीना तो अभी तक नहीं सोकर उठी। अमाने उसके पास आता है और सोचता है कि इतना बेफिक्र होकर कौन लड़की सोती है। खैर एक बात तो है, सीना सोते हुए बहुत ही प्यारी लगती है और उसकी क्यूटनेस को देखकर अमाने उसके गाल दोबारा सहलाने लगता है। सीना काफी नींद में थी, इसलिए वो अमाने के हाथ को पकड़कर अपने गालों से रफ करने लगती है, लेकिन तभी सीना की नींद खुल जाती है और वो अमाने को देखकर चौंक जाती है। वो अमाने से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अमाने से बताता है कि कल रात उसकी आंख यहीं लग गई थी, इसीलिए उसने उसे अपने कमरे में सुला दिया। तभी वो अचानक अमाने से पूछती है क्या तुम्हें मेरे गाल छूना अच्छा लगता है, क्योंकि तुमने मेरे गालों को क्रिसमस वाले दिन भी छुआ था और कल रात जब मैं सोई थी तब भी। अमाने पूछता है इसका मतलब है तुम सोई नहीं थी, और ये सुनकर सीना थोड़ा शर्मा जाती है। सीना कहती है नहीं नहीं मैं सो गई थी, पर थोड़ी देर के लिए मेरी आँख खुली थी, और अगर मैं एक्टिंग नहीं करती तो उस समय क्या करती। अमाने कहता है तुमने एक पल ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर देता तो क्या होता। सीना कहती है ऐसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, और ये सब कहते हुए सीना काफी साई हो रही थी। जिस पर अमाने कहता है चलो ठीक है, पर आगे से ऐसा कभी मत करना, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूं। जो सुनकर सीना शर्मा के अपने बिस्तर में घुस जाती है और कहती है तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी अमाने की घर की घंटी बजती है और अमाने अपने डूर पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसके डैड और उसकी मॉम आई हुई थी। अमाने अपने डैड से पूछता है कि आप कैसे हैं डैड। अमाने के डैड कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर अमाने की मॉम अमाने से कहती है जब मैं आई थी तब तो तुमने मेरा हाल नहीं पूछा था। जिस पर अमाने कहता है क्योंकि आप अचानक से धमकी थी। अब अमाने के मॉम एंड डैड सीना से जाकर मिलते हैं। अमाने के डैड सीना से कहते हैं मुझे सीहोको ने बताया कि तुमने अमाने का इतने दिनों तक काफी ख्याल रखा और उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। सीना कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमाने ने भी मेरा काफी ख्याल रखा है। अमाने के डैड अमाने से कहते हैं कि सीना ने तुम्हारा काफी ख्याल रखा, जिसके लिए तुम्हें भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। सीना अमाने के डैड से कहती है आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, पर अमाने मेरी रोज तारीफ करता है। जो सुनकर अमाने के डैड कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों की अच्छी जमती है। वो सीना से कहते हैं अगर अमाने तुम्हारे साथ कभी भी बुरा बर्ताव करे तो उसे खुलकर डांटना। अमाने थोड़ा जिद्दी है पर वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। सीना कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अमाने एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इस सब के बाद सीना अमाने के पेरेंट्स के लिए कॉफी बनाकर लाती है। तब अमाने की मॉम अमाने से कहती है क्या अमाने तुमने सीना के फर्स्ट नेम मायरू से उसे बुलाना शुरू कर दिया। वैसे मुझे ये जानकर काफी खुशी होती है कि मेरे बेटे की एक इतनी सुंदर फ्रेंड है। जिस पर अमाने के डैड कहते हैं सीहोको तुम अपने बेटे को दोबारा पहले की तरह परेशान करना शुरू कर रही हो। तब अमाने की मॉम अमाने से पूछती है क्या अमाने तुम एक भी बार सीना को बाहर घुमाने ले गए। अमाने कहता है अभी तक तो नहीं। जो सुनकर अमाने की मॉम अमाने से कहती है तो तुम सीना को आज घुमाने ले जाओ, और मैं माहिरो के लिए किमोनो भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपनी बेटी को किमोनो में देखूं, तो शायद सीना किमोनो में बहुत ही प्यारी लगेगी। अमाने कहता है अगर सीना को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाइए। अमाने की मॉम अमाने से कहती है तो फिर तुम क्यों नहीं हमारे साथ चल रहे हैं। जिस पर अमाने कहता है अगर स्कूल के लोगों
ने मुझे सीना के साथ पकड़ लिया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी मॉम कहती है तो पकड़े ही मत जाना। और अगले सीन में हम देखते हैं अमाने सीना को घुमाने ले जाने के लिए रेडी हो गया था। अमाने के डैड उससे कहते हैं जब तुम बिना नखरे के तैयार होते हो तो तुम काफी हैंडसम लगते हो। अमाने कहता है इतनी भी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। तब अमाने के डैड उससे कहते हैं तुम यहाँ आकर खुश तो हो ना अमाने। तभी अमाने को अपना एक फ्लैशबैक याद आता है। उसके बारे में हमें बताया तो नहीं जाता पर हम समझ सकते हैं कि पास्ट में अमाने के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी अमाने की मॉम वहाँ सीना को लेकर आती है और जब अमाने उसे देखता है तब वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि सीना किमोनो में बहुत ही प्यारी लग रही थी। तब अमाने के डैड सीना की तारीफ करते हैं। अमाने की मॉम अमाने से पूछती है कि सीना तुम्हें कैसी लग रही है। अमाने कहता है हाँ सीना बहुत ही प्यारी लग रही है, जिस पर उसकी मॉम कहती है तुम्हें तारीफ करना बिल्कुल भी नहीं आता। और अगले सीन में हम देखते हैं अमाने अकेले में सीना की तारीफ करता है। वो कहता है तुम किमोनो में जैपनीज डॉल की तरह लग रही हो, सुंदर भी और क्यूट भी। जिस पर सीना कहती है अमाने तुम भी, और इतना कहकर वो रुक जाती है। अमाने कहता है तुम भी क्या? तब सीना उसके कान में बताती है तुम भी इन कपड़ों में बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। और ये कहकर वो वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग टेम्पल चले जाते हैं। वहाँ अमाने सीना से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही। सीना उसे कहती है थोड़ा चुभ रहा है पर ठीक है। तब अमाने सीना का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है। जिसके बाद ये दोनों टेम्पल में प्रे करते हैं। अमाने सीना से पूछता है कि तुम काफी देर तक हाथ जोड़कर खड़ी थी तो तुमने भगवान से क्या मांगा? सीना कहती है सेहत ठीक रहे और सब कुछ अच्छा हो, मैंने भगवान से यही प्रे की। अमाने कहता है ये तो बहुत ही कॉमन विश है। तब सीना कहती है मैंने भगवान से ये भी प्रे की कि हम लोग हर दिन को इसी तरह एंजॉय कर पाए। जिसके बाद ये दोनों वहाँ सूप पीते हैं। अमाने सीना से पूछता है कि तुम्हें सूप कैसा लगा? सीना कहती है ये तो बहुत टेस्टी है। अमाने कहता है क्या मैं भी तुम्हारे सूप से एक सिप लूं? जिस पर सीना थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है हाँ ले लो। अमाने कहता है अगर तुम नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। सीना कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तब अमाने सीना के सूप से एक सिप लेता है। सीना कहती है उस दिन जब मैं केक खा रही थी तब तो तुम्हें शेयर नहीं करना था, तो आज ऐसा क्यों? जिस पर अमाने उससे माफी मांगता है। वो कहता है दरअसल जैसा मैं अपने दोस्तों के साथ बिहेव करता हूँ वैसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। जो सुनकर सीना कहती है क्या तुम चित्तोसे के साथ भी ऐसा ही पेश आते हो? अमाने कहता है हाँ क्योंकि हम लोग अच्छे दोस्त हैं। सीना कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे सूप से एक सिप लूंगी, क्योंकि हम लोग भी अच्छे दोस्त हैं और मुझे तुम्हारे सूप से सिप लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ अमाने सीना से पूछता है आज तो तुम बहुत ही ज्यादा थक गई होगी ना? सीना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और आज मुझे पता लगा कि असली खुशी क्या होती है। जो सुनकर अमाने उसके सिर को सहलाने से अपने आप को नहीं रोक पाता और वो उसके सिर को सहलाने लगता है। सीना उसे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसे करोगे तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। सीना कहती है एटलीस्ट ऐसा करने से पहले बताया तो करो। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुमने ऐसा किसी और लड़की के साथ किया तो वो लड़की नाराज हो सकती है। अमाने कहता है नहीं मैं ऐसा किसी और के साथ नहीं करूंगा। अब अमाने जब उसके सिर से अपना हाथ हटाता है तब सीना को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अमाने कहता है क्या तुम चाहती थी मैं तुम्हारे सिर पर ऐसा करता रहूं? जिस पर सीना थोड़ा साई फील करती है और कहती है मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जाते वक्त वो अमाने से कहती है अमाने तुम बिल्कुल पागल हो। और अब सीन यहाँ से अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ अमाने के पेरेंट्स अपने घर वापस जा रहे थे। सीना उनसे कुछ दिन और रुकने के लिए कहती है पर अमाने की मॉम कहती है हम जरूर रुकते अगर मुझे काम ना होता तो। जिस पर उसके डैड कहते हैं चिंता मत करो हम कुछ दिन बाद दोबारा तुम लोगों से मिलने आएंगे। साथ ही वो सीना से कहते हैं मुझे सीना अच्छा लगेगा अगर तुम अमाने से दोस्ती ऐसे ही बनाए रखो। जिस पर सीना कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारी दोस्ती अमाने के साथ हमेशा ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि मैंने हर किसी से सुना है कि अमाने बहुत ही काइंड और सिंसियर लड़का है। और अगले सीन में हम देखते हैं अमाने सीना से कहता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। सीना कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम्हारी झूठी तारीफ की? अमाने कहता है हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को खुश करने के लिए सब कुछ कहा। जो सुनकर सीना अमाने से थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है मेरी बात सुनो अमाने, मुझे सच में लगता है तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम्हारे अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से मैं तुम पर इतना भरोसा करती हूँ। और सीना के मुंह से अमाने अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश था। सोचता है अच्छा हुआ कि मैं अपनी पुरानी जगह से यहाँ शिफ्ट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल की सारी लड़कियाँ सीना के बारे में बात कर रही होती हैं। वो कह रही होती हैं क्या तुम्हें पता लगा है कि सीना का कोई बॉयफ्रेंड है? बताया जा रहा है वो सीना के साथ कल टेम्पल में हाथ डालकर घूम रहा था। मैंने तो यह भी सुना है कि वो बहुत ही हैंडसम है। और ये सब लड़कियों की बातें अमाने और अमाने का दोस्त भी सुन रहा था। अमाने का दोस्त अमाने से कहता है यार मैंने कभी गौर नहीं किया पर तू सच में हैंडसम दिखता है। अमाने कहता है चल अपने थर्ड क्लास डायलॉग कहीं और जाके मार। और अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ अमाने सीना को ये सारी बात बताता है। सीना कहती है चलो अच्छा हुआ कि लोग ये नहीं जानते कि वो तुम थे, वरना तुम्हें भी काफी प्रॉब्लम हो जाती। फिलहाल मैंने सभी से कह दिया है कि वो लड़का सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमें इस मामले के शांत होने तक इंतजार करना पड़ेगा। अमाने कहता है हाँ यही ठीक होगा। सीना कहती है अच्छा एक बात बताओ क्या हम लोग सच में एक कपल की तरह लगते हैं? अमाने कहता है वो तो मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हारे बारे में ये सब कुछ सोच भी नहीं सकता कि मेरे जैसा लड़का तुम्हारी जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड होगा। जिस पर सीना अमाने से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है क्या मतलब है कि तुम्हारे जैसा लड़का? अमाने तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा अंडरएस्टिमेट करते हो। मेरा यकीन मानो तुम बहुत ही अच्छे हो और लोगों की मदद करते हो एक जेंटलमैन की तरह। साथ ही जब तुम अच्छे से तैयार होते हो तो तुम बहुत ही प्यारे लगते हो। और इस बार अमाने अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर वहाँ से भाग जाता है। और इधर हम देखते हैं सीना अमाने से इतना कुछ कहने के बाद काफी साई फील कर रही थी।
अगले सीन में हम चित्तोसे को अमाने के पास देखते हैं। दरअसल चित्तोसे वैलेंटाइन को लेकर अमाने से कुछ एडवाइस लेना चाहती थी। वो अमाने से कहती है, दरअसल पिछले वैलेंटाइन को मैंने इत्सुकी के लिए एक बहुत ही सिंपल चॉकलेट बनाई थी, पर इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जिस पर अमाने कहता है, तुम्हें मुझसे एडवाइस लेने की बजाय सीना से लेनी चाहिए। जिस पर चित्तोसे कहती है, मैं तो सीना से ही एडवाइस लेने आई थी, पर मुझे लगा शायद तुम एक लड़के हो तो तुम्हें लड़कों के बारे में ज्यादा पता होगा। अमाने कहता है, शायद क्या होता है, अब मैं लड़का होने का तुम्हें सर्टिफिकेट ला के दूं क्या? चित्तोसे कहती है, अगर तुम लड़के ही होते तो अकेली लड़की के ऊपर चांस जरूर मारते। और चित्तोसे की ये बात सीना भी सुन लेती है, जिससे सीना थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। जो देखकर अमाने कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? ये सब तब होता है जब एक लड़का किसी लड़की को डेट कर रहा हो और हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अमाने मन में सोचता है, ये कहना भी गलत होगा कि मेरे मन में सीना के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर मैंने अपनी फीलिंग्स को सीना के सामने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सीना मुझसे नफरत करने लगे। अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तब चित्तोसे अमाने से कहती है, तुम्हें पता है अमाने, इस बार वैलेंटाइन्स को मैं तुम्हें भी चॉकलेट देने वाली हूँ। तब अमाने कहता है, हाँ कुछ ऐसा देना जो ज्यादा मीठा ना हो। जिस पर चित्तोसे कहती है, हाँ मैं एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करूंगी कि कुछ ऐसा बन जाए। जिस पर अमाने मन में सोचता है, पता नहीं ये लड़की मुझे इस बार क्या खिला देगी। चित्तोसे सीना से कहती है, क्या तुम इस वैलेंटाइन को किसी लड़के को चॉकलेट नहीं देने वाली? सीना कहती है, नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो लड़के मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे। पर हाँ, मैं लड़कियों को जरूर चॉकलेट दूंगी, और खासकर चित्तोसे तुम्हें। जो सुनकर चित्तोसे खुश हो जाती है। वो कहती है, हाँ मैं भी तुम्हें दूंगी असली वाली, जो अमाने को देने वाली हूँ वो बिल्कुल नहीं। और अब हमें सीधा वैलेंटाइन डे को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं क्लास की सभी लड़कियाँ कादोबाकी को गिफ्ट दे रही होती है, जिसकी वजह से उसके पास काफी ज्यादा गिफ्ट हो जाते हैं। जो देखकर इत्सुकी अमाने से कहता है, लाइफ हो तो ऐसी। क्लास के सभी लड़के मुंह लटकाकर खड़े हुए हैं, जबकि कादोबाकी के पास गिफ्ट का स्टॉक लग गया है। इत्सुकी कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये बंदा इतनी चॉकलेट खाने के बाद भी मोटा क्यों नहीं होता। अमाने कहता है, उसका राज तो सिर्फ उसी को पता होगा। खैर मुझे तो इतनी चॉकलेट मिली ही नहीं कि मैं उन्हें खाकर मोटा हो जाऊं। जिस पर इत्सुकी कहता है, चिंता मत कर, चित्तोसे ने इस बार तेरे लिए कुछ स्पेशल सोचा है। जिस पर अमाने कहता है, हाँ पता नहीं तेरी गर्लफ्रेंड इस बार कौन सा जहर बनाकर खिलाएगी। तब इत्सुकी कहता है, तुझे क्या लगता है सीना तुझे चॉकलेट देगी? अमाने कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे चॉकलेट दे या ना दे। जिसके बाद वहाँ पर चित्तोसे आकर अमाने को चॉकलेट देती है। अमाने कहता है, थैंक यू, पर मुझे इतना तीखा खाने की आदत नहीं है। चित्तोसे कहती है, इसमें तीखी वाली के साथ साथ खट्टी और कड़वी वाली भी है, जो चूरण का काम करेंगी। अमाने मन में सोचता है, पता नहीं ये लड़की किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे। जिसके बाद अमाने की नजर कादोबाकी के ऊपर जाती है, जो अपने ढेर सारे गिफ्टों को बस बैठकर देख रहा होता है। तभी अमाने कादोबाकी के पास जाता है और वो उसे एक बैग देता है इन सभी गिफ्ट को कैरी करने के लिए। वो कहता है, सामान काफी ज्यादा है, पर इस बैग से तुम्हारा काम चल जाएगा। और अब हमें अमाने को उसके घर दिखाया जाता है, जहाँ अमाने ने गलती से चित्तोसे की दी हुई चॉकलेट खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। जो देखकर सीना उसके लिए हॉट चॉकलेट लाती है। वो कहती है, तुम इसे पी लो, जिससे तुम्हारी हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। अमाने को वो पीकर काफी अच्छा लगता है। तब अमाने सीना से कहता है, आज कुछ स्पेशल है क्या? क्योंकि आज से पहले तो तुमने कभी हॉट चॉकलेट नहीं बनाई। अमाने कहता है, कहीं तुमने इसे इसलिए तो नहीं बनाया कि आज वैलेंटाइन है? सीना कहती है, हाँ मैंने इसीलिए बनाया। जिसके लिए अमाने उसे थैंक्स करता है और कहता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जो सुनकर सीना काफी साई फील करती है और वो वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। तब अमाने सोचता है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। अचानक अमाने की नजर दूर पर टंगे एक बैग के ऊपर जाती है। उस बैग को देखकर अमाने को पता लगता है कि ये सीना की तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट है। उसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा था, अमाने तुम्हें कुछ ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ कम मीठा बनाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हें पसंद आएगा। और अमाने जब उस चॉकलेट को खाता है तब वो उसे काफी पसंद आती है। अगले दिन हम देखते हैं क्लास में अमाने के पास कादोबाकी आता है। वो अमाने से उसे कल के लिए थैंक्स बोलता है। जिस पर अमाने कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कल कुछ ज्यादा ही चॉकलेट हो गई थी ना। थोड़ी देर में उसके पास इत्सुकी आता है, जो अमाने से कहता है, क्या कल तूने कादोबाकी की मदद की थी? अमाने कहता है, हाँ, क्योंकि कल उसके पास काफी ज्यादा चॉकलेट हो गई थी, इसीलिए मैंने अपना शॉपिंग बैग उससे दे दिया। जिस पर इत्सुकी कहता है, मुझे नहीं पता था तू इतना घरेलू हो गया है। चल इसी बहाने तुझे एक स्टेबल पार्टनर तो मिल गई। अमाने कहता है, ऐसा मत बोल, हम लोग कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है। और जब क्लास खत्म करने के बाद अमाने अपने घर जाता है, तब वो सीना को कल की चॉकलेट के लिए थैंक्स बोलता है। वो कहता है, अच्छा तुम बताओ, तुम्हें उसके बदले में क्या चाहिए? सीना कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए तो चॉकलेट नहीं दी थी कि मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। अमाने कहता है, नहीं, तुम मेरे लिए काफी कुछ करती हो, तो एक लड़का होने के नाते मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। जिसके बाद सीना अमाने से पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? अमाने कहता है, वो तो 8 नवंबर को आता है। जिस पर सीना कहती है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पिछले साल हमारी नवंबर तक तो दोस्ती हो चुकी थी ना। अमाने कहता है, तुमने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, और वैसे भी तुमने भी मुझे अपना बर्थडे नहीं बताया था। वो तो मैंने तुम्हारी आईडी में देखा तब मुझे पता लगा, और उस समय हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। तो अगर मैं तुम्हें अपना बर्थडे बताता तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कैसा लड़का है जबरदस्ती अपना बर्थडे बता रहा है। जिस पर सीना उसे चुप करा देती है। वो कहती है, अब जो हो गया उसे छोड़ो, और हम लोग इस साल अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। जिस पर अमाने कहता है, ऐसा मत कहो, वरना तुम मेरा साथ जल्दी नहीं छोड़ पाओगी। जिस पर सीना थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे बुरे नहीं लगते, और जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब मुझे टेंशन भी नहीं होती। अमाने
कहता है ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। सीना कहती है कहीं ये मत समझ लेना कि मेरे मन में कुछ ऐसा वैसा है। अमाने कहता है ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ। अगले दिन जब सीना अमाने को देखती है तब वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। वो अमाने से पूछती है कि तुमने अपने बालों के साथ क्या किया। वो कहता है दरअसल आज बाइट डे है ना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा तैयार होकर चलूं। अमाने कहता है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चेंज करके आता हूँ। सीना कहती है नहीं नहीं, तुम्हें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। दरअसल तुम इस लुक में कुछ ज्यादा ही कूल लग रहे हो। वो क्या है ना, तुम हमेशा इतने कैजुअल कपड़े पहनते हो तो तुम्हें ऐसे देखने की आदत नहीं है। जिस पर अमाने कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। लेकिन तभी सीना अमाने का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तब अमाने जो सीना के लिए गिफ्ट लाया था वो सीना को देता है। वो कहता है इसमें कुछ खास नहीं है पर शायद तुम्हें पसंद आए। सीना उस गिफ्ट को लेकर कहती है क्या मैं इसे अभी खोल कर देख सकती हूँ। अमाने कहता है हाँ बिल्कुल। दरअसल अमाने सीना के लिए एक ब्रेसलेट लाया था। वो कहता है क्या तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है सीना। सीना कहती है नहीं नहीं, ये मुझे काफी पसंद आया। साथ ही सीना देखती है कि उसमें एक टिकट भी पड़ा होता है जिसमें लिखा था डू एनीथिंग यू वांट। इसका मतलब था सीना अमाने से कोई एक विश पूरी करा सकती थी। अमाने कहता है तुम रोज इतना काम करती हो तो मैंने सोचा तुम्हारी कोई एक विश पूरी कर दूं। सीना कहती है क्या मैं ये टिकट अभी यूज कर सकती हूँ। अमाने कहता है हाँ, पर तुम करवाना क्या चाहती हो। सीना कहती है मैं चाहती हूँ तुम ये ब्रेसलेट मुझे अपने हाथों से पहनाओ। तब अमाने सीना को अपने हाथों से वो ब्रेसलेट पहनाता है जो कि सीना को बहुत ही पसंद आया था। जिसके बदले सीना एक बहुत ही प्यारी स्माइल करती है जिसे देखकर अमाने के दिल में घंटियां बजने लगती हैं। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें अमाने और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। अमाने का दोस्त इत्सुकी उससे पूछता है क्या सीना को तेरा गिफ्ट पसंद आया। अमाने कहता है शायद, पता नहीं। इत्सुकी कहता है तेरी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसे गिफ्ट पसंद नहीं, बहुत ही ज्यादा पसंद आया। पक्का इसके बदले उसने तुझे एक प्यारी सी स्माइल दी है ना। तब अमाने को भी उसकी स्माइल याद आती है। जिस पर इत्सुकी कहता है मान ना मान अमाने, तेरी भी लव स्टोरी शुरू हो रही है। क्योंकि जब तू सीना के बारे में बात करता है तब तेरे मुंह पर साफ पता लगता है कि सीना के लिए तेरे अंदर फीलिंग्स है। जिसके बाद जब अमाने अपने घर जाता है तब उसके बाद सीना आती जो उससे कहती है कि आज तो तुमने बहुत लेट कर दिया। जो देखकर अमाने सोचता है ऐसा लग रहा है कि मेरी नई नई शादी हुई है। अमाने कहता है वो मैं इत्सुकी के साथ फ्राइज खाने गया था। पर सीना बड़े क्यूट तरीके से कहती है कि डिनर से पहले ये मत खाया करो। चलो एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि तुम इतने दुबले पतले जो हो तो तुम जितना भी खाओगे तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा ही होगा। जिसके बाद अमाने सीना का हाथ पकड़ कर कहता है देखो तुम्हारे हाथ भी काफी पतले हैं, तुम भी ज्यादा खाया करो कहीं टूटकर बिखर ना जाओ। लेकिन तभी अमाने को रियलाइज हो जाता है कि सीना को किसी का टच पसंद नहीं है। वो तुरंत सीना का हाथ छोड़कर कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सीना कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छुओ, मैं बस ये चाहती हूँ कि कोई और लड़का मुझे ना छुए। और ये सब कहते हुए सीना काफी शाय फील कर रही थी। तभी अमाने की नजर सीना की कलाई पर जाती है। अमाने कहता है अरे तुमने ब्रेसलेट को क्यों नहीं पहना। सीना कहती है दरअसल वो काम करते वक्त किसी में फंसकर टूट सकता था, इसीलिए मैंने उसे संभाल कर रख दिया है। अमाने कहता है मुझे लगा कि तुम्हें वो पसंद नहीं आया। सीना कहती है नहीं, मुझे तुम्हारी दी हुई सारी चीजें बहुत पसंद आती है, फिर चाहे वो टेडी बियर हो या चाबी का केस, मैंने सभी चीजों को बहुत संभाल कर रखा है। जिस पर अमाने कहता है अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ। जिस पर सीना कहती है ठीक है पर जल्दी आना। अंदर जाके अमाने एक जगह पर बैठ जाता है और वो मन में सोचता है ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बीवी है। और अब सीन यहाँ से कट होकर अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ इत्सुकी अमाने के पास आता है। इत्सुकी के पास एक एक्स्ट्रा बैग देखकर अमाने उससे पूछता है कि आज तू इसे अपने साथ क्यों लाया है। इत्सुकी बताता है दरअसल आज सुबह मेरे डेट से मेरा झगड़ा हो गया है, इसलिए मैं कुछ दिन तेरे घर रुकूंगा। जिस पर अमाने सोचता है चलो छुट्टियां भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद इत्सुकी अमाने के घर चला जाता है। वहाँ इत्सुकी सीना से कहता है मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरी वजह से तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। सीना कहती है तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो और हम तीनों मिलकर खूब बातें करेंगे। जिसके बाद सीना वहाँ से खाना बनाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद इत्सुकी अमाने से कहता है क्या बात है यार, रिलेशनशिप इतना सीरियस हो गया है कि तूने उसे अपनी चाबी भी दे दी। पर अमाने इत्सुकी की कोई बात पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद ये तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना काफी टेस्टी बना था जिस पर इत्सुकी सीना की तारीफ करता है। वो अमाने से कहता है कि यार तू बहुत ही खुश नसीब है क्योंकि सीना के हाथों का इतना टेस्टी खाना तुझे रोज खाने को मिलता है। जिसके बाद इत्सुकी अमाने से कुछ कहने वाला होता है पर वो कहता नहीं है। और अब रात के वक्त इत्सुकी अमाने जब बात कर रहे होते हैं तब इत्सुकी अमाने से कहता है यार तुम दोनों के बीच इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, जिसके बावजूद भी तू कहता है कि तेरे दिल में सीना के लिए कोई फीलिंग नहीं है। इस बात पर यकीन करना मेरे लिए तो नामुमकिन है। लेकिन अमाने उसकी बात को इग्नोर करता है। इत्सुकी कहता है मुझे पता है कि तू इस बात को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, और स्कूल में भी सभी को लगता है कि तू बहुत खड़ूस है क्योंकि तू एक जगह पर मुंह फुलाए बैठा रहता है और किसी से बात भी नहीं करता। पर सीना इसके बावजूद भी तुझे बहुत पसंद करती है और तुझ पर बहुत ही भरोसा करती है। तो अच्छा यही है कि सीना हाथ से निकल जाए उससे पहले ही तू उसे प्रपोज कर दे। पर अमाने उसकी बात को अवॉइड करके उसे सोने के लिए कहता है। और अगले दिन इत्सुकी की गर्लफ्रेंड भी अमाने के घर आ जाती है। वो कहती है मुझे इतनी मुश्किल से सीना के हाथों का खाना खाने को मिला है तो मैं इस मौके को कैसे जाने देती। अमाने कहता है तुम्हें कम से कम एक बार सीना से तो पूछना चाहिए था
था, जिस पर वो कहती है वैसे भी इस समय छुट्टियां चल रही हैं तो मेरे यहाँ होने से सीना को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर अमाने सोचता है अजीब जबरदस्ती है यार। तब सीना अमाने से कहती है फिक्र मत करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी ही देर बाद जब सीना खाना बना रही होती है तब अमाने सीना के पास जाता है और वो सीना से कहता है क्या मैं भी तुम्हारी खाना बनाने में मदद करूँ। सीना कहती है क्या तुम्हें उन दोनों के पास अनकंफर्टेबल फील होता है। अमाने कहता है हाँ, क्योंकि उन दोनों की हरकतें ये ऐसी हैं। तब अमाने कहता है वैसे आज तुम खाने में क्या बनाने वाली हो। सीना बोलती है चित्तों से एग राइस खाने को कह रही थी और मुझे पता है कि एग राइस तुम्हें भी काफी पसंद है। अमाने कहता है हाँ ये बात तो है, और वैसे भी तुम इतना टेस्टी खाना बनाती हो कि मैं अभी से एक्साइटेड हो रहा हूँ। जिस पर सीना काफी साई फील करती है, जो सब कुछ इत्सुकी और चित्तों से भी देख रहे थे। वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, फिर भी मुझे ये समझ नहीं आता कि ये दोनों साथ क्यों नहीं है। जिसके बाद ये सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। चित्तोसे को खाना बहुत ही पसंद आया था, इसीलिए वो सीना की तारीफ करती है और वो कहती है जिससे सीना ने खाना बनाना सीखा, अगर मैं भी उनसे खाना बनाना सीखती तो आज भी मैं सीना की तरह मास्टर शेफ होती। अमाने कहता है अगर तुम अपने एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो तो तुम भी खाना बनाना सीख सकती हो, और इतना ही नहीं तुम्हें बाकी चीजों में भी नॉर्मल रहना सीख लेना चाहिए। जिस पर चित्तोसे कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सीना की तरह बन पाऊंगी, क्योंकि ये तो बहुत ही खड़ूस है। जिस पर अमाने कहता है तुम्हें सीना से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर चित्तोसे सीना से माफी मांगती है और वो कहती है मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सीना स्कूल में हमेशा सबसे अलग रहती है और वो किसी से बात भी नहीं करती और अपने आप में ही व्यस्त रहती है। पर मैं जब सीना का इतना क्यूट क्यूट फेस देखती हूँ तब मुझे पता लगता है कि असल में सीना कैसी है, और ये वाली सीना मुझे काफी पसंद है। जिसके बाद चित्तोसे सीना से कहती है वैसे सीना तुम बिंदास रहने की कोशिश क्यों नहीं करती, मेरी गारंटी है कि अमाने तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। जो सुनकर सीना थोड़ा नर्वस फील करती है। वो कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं अमाने जब बाथरूम से नहा कर आता है तब उसके फोन पर एक मैसेज रिंग होता है। दरअसल चित्तोसे ने अमाने को सीना की एक फोटो भेजी थी, जिस फोटो में सीना ने उसी टेडी बियर को पकड़ा था जो अमाने ने सीना को गिफ्ट में दिया था। तभी इत्सुकी भी अमाने की एक फोटो क्लिक कर लेता है। इत्सुकी कहता है चित्तोसे ने मुझसे कहा था कि मैं भी तेरी एक फोटो लेकर उसे भेज दूं। अमाने कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगले दिन इत्सुकी का अमाने के घर पर 3 दिन का स्टे खत्म हो गया था। तब इत्सुकी उन दोनों को वहाँ से बाय बोलकर चला जाता है। जिसके बाद अमाने सीना से कहता है कि कल मुझे चित्तोसे ने वो वाली फोटो भेजी थी जिसमें तुम मेरे टेडी बियर को लेकर बैठी थी, इसका मतलब है तुमने अभी भी उस टेडी बियर को संभाल के रखा है। जिस पर सीना कहती हाँ, क्योंकि वो टेडी बियर तुमने मुझे दिया है और चिंता मत करो मैं हमेशा उसे अपने पास रखूंगी। इसी बीच सीना अमाने को ये भी बता देती है कि वो रोज उस टेडी बियर को अपने गले लगाकर सोती है, जो बताकर सीना काफी साई फील कर रही थी। वो कहती है जो भी मैंने तुम्हें बताया वो भूल जाओ, या फिर तुम्हें भी मुझे कुछ ऐसा बताना होगा जिससे तुम्हें शर्म आती है, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं इत्सुकी से फोन लगाकर पूछ लूंगी। अमाने पूछता है लेकिन तुम्हारे पास इत्सुकी का नंबर कैसे आया। सीना कहती है वो मैंने चित्तोसे से मांगा था। इसी बीच सीना के फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज के बारे में हमें कुछ बताया तो नहीं जाता, पर उस मैसेज को पढ़कर सीना काफी उदास हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक लेडी सीना के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी, इतने सालों में तुमने मुझसे कुछ तो सीखा होता, पर नहीं, तुम तो अपनी डेट के ऊपर गई हो। खैर मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, जब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो अब की बार तुम्हें कुछ काम हो तो मुझे ईमेल कर देना, और बार बार मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं, तुम अपनी परेशानियों से खुद निपटो। जो सब कुछ अमाने भी दूर खड़ा देख रहा होता है। उस लेडी के वहाँ से जाने के बाद अमाने सीना के पास आता है। अमाने उससे पूछता है कि वो लेडी कौन थी जो तुमसे ये सब कह रही थी। सीना बताती है कि उनका नाम शायोशीना है और उन्हीं ने मुझे जन्म दिया, पर उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। खैर तुम चिंता मत करो, वो हमेशा से ही ऐसी हैं। और इतना कहकर सीना घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी अमाने पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है तुम मेरे साथ रहो। दरअसल सीना अपनी माँ की बातों की वजह से काफी दुखी थी, इसीलिए उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो उस समय उसे सपोर्ट करता। सीना कहती है तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। बट अमाने फिर भी उसे अपने घर में ले आता है और वहाँ सीना अमाने को अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। वो बताती है मेरे माता पिता की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई, इसीलिए वो कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी लाइफ में कोई बच्चा है, पर बदनसीबी से मैं उन दोनों के बीच आ गई। लेकिन उन दोनों ने ही मुझे कभी नहीं चाहा, यहाँ तक कि मेरी परवरिश घर की मेड ने की, जिससे मैं समझ चुकी थी कि वो मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने आप को हर फील्ड में बेहतर बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी उनका ध्यान कभी मेरे ऊपर नहीं गया। और जिस दिन मेरी माँ ने मुझसे बोला था कि मैं अनचाही औलाद हूँ, उस दिन मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैं जाकर बस झूले पर बैठ गई। और ये वही दिन था जिस दिन अमाने सीना से मिला था। और ये सब सुनकर अमाने उसके ऊपर एक कपड़ा डालता है। वो कहता है अच्छा, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया कि तुम हमेशा ऐसी क्यों रहती हो। देखो मैं तुम्हारे मॉम डैड को तो कुछ नहीं कह सकता और ना ही मुझे किसी के फैमिली मैटर में टांग
टांग अड़ानी है। बस मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो रो सकती हो, क्योंकि ये बातें अगर तुम अपने अंदर छुपा कर बैठोगी तो कभी इनसे बाहर नहीं आ पाओगी। और ये सुनकर सीना अपने आप को रोने से नहीं रोक पाती और वो अमाने को गले लगा लेती है और कहती है तुम ये किसी से कहोगे तो नहीं ना? जिस पर अमाने कहता है नहीं। जिसके बाद सीना इस सब के लिए अमाने को थैंक्स बोलती है। वो कहती है मुझे आज भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं जो भी कर लूँ मेरे मॉम डैड उसे इग्नोर ही करते हैं और स्कूल में भी सब ऐसा ही करते हैं। एंजल मायरूशीना को तो सब चाहते हैं पर असली मायरूशीना को चाहने वाला कोई नहीं है और मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि एंजल बनने का नाटक मैं खुद ही करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं रूड और सेल्फिश हूँ और मैं बिना सोचे समझे ही किसी को कुछ भी बोल देती हूँ। तो मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कोई पसंद करे। जो सुनकर अमानी कहता है पर मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हाँ वो अलग बात है कि कभी कभी तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, पर मुझे अच्छा लगता है कि जो तुम्हारे मन में आता है तुम बोल देती हो और तुम्हारे अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज भी हैं और जो तुम्हारे सामने बैठा है वो तुम्हें जानता भी है और पसंद भी करता है। जो सुनकर सीना थोड़ा साई फील करने लगती है। अमाने को रियलाइज हो जाता है कि उसने उसे इनडायरेक्टली प्रपोज करने वाली बातें ही कह दी। तब वो कहता है मेरा मतलब है कि चित्तो सभी तुम्हें पसंद करती है और मेरे पेरेंट्स और रिसुकी सभी तुम्हें पसंद करते हैं। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। पर सीना को तो ये बातें सुनकर रोना आ जाता है। तब अमाने पूछता है लेकिन तुम रोने क्यों लगी? सीना कहती है मुझे तुम्हारी बातों से एहसास हुआ कि मैं लकी हूँ। सीना अमाने से कहती है क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गौर से देखो। अमाने कहता है मैं तो तुम्हें वैसे भी गौर से ही देखता हूँ और जब भी मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर चली गई हो। जो सुनकर सीना अमाने को गले से लगा लेती है। वो कहती है बस आज के लिए मुझे अपने पास रहने दो। और इस सब के बाद सीना काफी साई फील कर रही थी। अमाने उससे उसकी वजह पूछता है, जिस पर सीना अमाने से माफी मांगती है उसके साथ आज ऐसा बिहेव करने के लिए। अमाने कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी को कभी न कभी एक दूसरे की जरूरत तो पड़ती ही है। जिसके बाद सीना अमाने से कहती है क्या हम दोनों बाहर घूमने चले? और अब ये दोनों बाहर घूमने चले आते हैं। जिसके बाद ये दोनों घूमते हुए वहाँ स्कूल की बातें करते हैं। वहाँ अमाने सीना से कहता है शायद इस साल हमारी क्लासें भी चेंज होने वाली हैं, जिसके लिए मुझे सोचकर ही काफी अजीब लग रहा है। सीना कहती है पर मैं तो क्लास चेंज होने का वेट कर रही हूँ। और ये दोनों ऐसे ही बातें कर ही रहे होते हैं तभी सीना अमाने को पीछे से हक कर लेती है। वो कहती है मैं तुम्हें एक बार और थैंक यू बोलना चाहती हूँ और तुमने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया। अमाने कहता है मैंने कुछ स्पेशल थोड़ी ना किया। सीना कहती है तुमने जो भी किया वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ जब भी रहती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ, तो प्लीज तुम मेरा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना। तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, ना कि किसी और लड़की पर। जिस पर अमाने मन में सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो पक्का मुझे इससे प्यार हो जाएगा। सीना अमाने से जेली ब्लॉसम को देखकर कहती है मुझे कभी ये जेली ब्लॉसम पसंद नहीं थे और ना ही मुझे कभी ये मौसम पसंद आया। मेरे पास कभी कोई नहीं था जिसका मैं हाथ पकड़ सकूं। जो सुनकर अमाने कहता है पर मैं अब तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए काफी हूँ। जिस पर सीना कहती है हाँ, और तुम्हारे साथ मुझे ये मौसम भी पसंद आने लगा है। और इसी इनकम्प्लीट लव स्टोरी के साथ पार्ट 1 हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मैं आपकी सलाह चाहता हूँ कि हम लोगों को सेकंड पार्ट लाना चाहिए या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।